स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर हुआ लाठीचार्ज। अब ये मामला क्या है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को गर्दनी बाग में जमकर प्रदर्शन किया। कई अभ्यर्थी विधानसभा तक पहुँच गए, जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर धरना स्थल पर भेजा। और अगर बात करें यहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई 3 का जो है पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी बात यहाँ पे चल रही है। इसमें कट ऑफ मार्क्स के ऊपर कोई है ही नहीं। हम अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको पता है कि मंत्री जी के द्वारा एक अपडेट देखने को मिली थी। उनके द्वारा बताया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अभी कोई विचार नहीं है। उसी को लेकर के यहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया गया और गुरुवार को जो है गर्दनी बाग में जमकर यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगभग 2 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला। मंत्री की इस बयान को लेकर के शिक्षक के अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। इसके बाद धरना स्थल से हंगामा करते हुए विधानसभा तक पहुंच गए। यहीं पे अगर बात करें विधानसभा घेराव करने पहुंचे, अगर बात यहाँ पे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बल प्रयोग कर भगाया। इस दौरान कई महिलाएं धक्का मुक्की में घायल भी हो गईं। तो ये आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग चल रही है और इसी की वजह से जो है विधानसभा घेराव करने पहुँचे टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर हुआ यहाँ पे लाठीचार्ज। देखिए 2 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि मंत्री जी के बयान के बाद ही ये चीज़ें देखने को मिली है। क्योंकि उनके द्वारा यही चीज़ कहा गया कि इस पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके पहले ये था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, वो भी मल्टीपल रिजल्ट पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो दिया जाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि एक बार कहा जाता है कि रिजल्ट आएगा, एक बार कहा जाता है रिजल्ट नहीं आएगा। और 15 जनवरी को यहाँ पे बीपीएससी आयोग की तरफ से भी नोटिस जारी कर दिया गया था कि शिक्षा विभाग से कोई आदेश दिशा निर्देश जारी होगा तभी जाकर के यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। बाकी आगे की देखिए क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती। फिर से यहाँ पे एक बार बदलाव, यानी कि टीआरई 3 एक और इंतजार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर हुआ बदलाव ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के। अगर बात करें यहाँ पे विद्यालय आवंटन को लेकर के, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक अपडेट आपको देखने को मिली थी कि विद्यालय आवंटन होली के बाद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी एक अपडेट और देखने को मिली है जिसमें आपको पता होगा कि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया था कि आपका जो आवंटन होगा वो यहाँ पे अगर बात करें वो मार्च के महीने के लास्ट, यानी कि मार्च महीने के लास्ट तक आपका जो है विद्यालय आवंटन वो कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से एक नई अपडेट देखने को मिलती है और फिर बताया जाता है आपको यहाँ पे कि आपका जो आवंटन होगा, यानी कि जो विद्यालय आवंटन होगा, स्कूल का आवंटन होगा, वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। ठीक है। और ये पहले जो है शिक्षा मंत्री, अगर बात करें यहाँ पे जो एस सिद्धार्थ सर हैं, ठीक है, सचिव, उनके द्वारा बताया गया था कि मार्च के लास्ट तक करा दिया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि फिर से एक नया बदलाव देखने को मिला है। अब ये प्रक्रिया आपको अप्रैल के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगी। और अगर बात करें यहाँ पे अप्रैल में ही आपकी जो है टीआरई 3 की ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपकी जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद से ही यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ये तो अपडेट आपकी देखने को मिली गई है, लेकिन अगर इसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो आगे आपकी डेट बढ़ सकती है। तो जब से यहाँ पे टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन आया था, यानी कि फरवरी में ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, 7 फरवरी को ही आपका पूरे 1 साल तक हो गया, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया को 1 साल से अधिक हो गया। और लगातार चीज़ें, चाहे वो अगर बात करें एग्ज़ाम डेट को लेकर के बात करें या रिजल्ट को लेकर के बात करें, आंसर की को लेकर के बात करें, काउंसलिंग को लेकर के बात करें, ठीक है, कट ऑफ को लेकर के बात करें, तो कई सारी चीज़ें मतलब कि लगातार एक बार में चीज़ें कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई। लगातार चीज़ें परिवर्तन हुई, डेट परिवर्तन होता गया, डेट पर डेट, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिली हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा हम सभी को कि जो अप्रैल में यहाँ पे जो संभावनाएं थी, जो एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताया गया था कि मार्च के लास्ट तक जो है सारी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट करा ली जाएगी। लेकिन अब फिर से जो है यहाँ पे अप्रैल के पहले सप्ताह में बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, यानी कि स्कूल आवंटन आपका अप्रैल के पहले सप्ताह में। अब ये अप्रैल के पहले सप्ताह में अगर हो जाएगा तब भी ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं कैंडिडेट की, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे काउंसलिंग आपकी हुई है।
ठीक है, यानी कि काउंसलिंग हुआ, नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, तो ये सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट करा ली गई हैं। लेकिन यही चीज़ है ना कि स्कूल अभी तक आवंटन यहाँ पे नहीं किया गया है और आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पे करानी है। यानी कि ज्वाइनिंग के बाद आपके यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगा, यानी कि जो 15 दिनों का ट्रेनिंग होगा, 21 दिनों का ट्रेनिंग होगा, ये विभाग की तरफ से अपडेट आएगा तभी जाकर के क्लियर होगा। वैसे जो TRE 1.0 की भर्ती TRE 2.0 की भर्ती में कराई गई हैं, अगर उसी प्रकार से चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं 14 या 15 दिनों का आपका ट्रेनिंग यहाँ पे चलेगा, 14 दिनों का। अगर इसमें कुछ नया किया जाएगा तो बात अलग की होगी। यूँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय पदस्थापन पत्र यहाँ पे है और देखिए यहाँ पे पत्रांक संख्या दिया है, पद का नाम दिया गया है, प्रेषित दिनांक और विषय, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिया गया है कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला, ठीक है, के विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो दिया गया है कि निर्गत होने की तिथि योगदान संलग्न योगदान प्रपत्र के अनुसार प्रभारी प्रधानाध्यापक फिर प्रधानाध्यापक के समक्ष इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 2 दिनों के अंदर यहाँ पे योगदान आपको करना रहेगा। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि 2 दिनों के अंदर, जैसे ये आपका योगदान पत्र होगा तो ये इसे योगदान पत्र यानी कि विद्यालय पदस्थापन पत्र जब भी योगदान आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 दिनों के अंदर उसमें जो है विद्यालय में आपको योगदान करना रहेगा। सिर्फ 2 दिनों का समय दिया जाएगा। देखिए ये TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में देखने को आपको मिला था। अब आगे यहाँ पे जो TRE 3 है उसमें अगर कुछ परिवर्तन किया जाता है, अगर समय और दिया जाता है तो वो अलग की बात होगी। लेकिन अभी तक वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आपका निर्गत होने की तिथि से, जैसे मान लीजिए अगर बात करें यहाँ पे 12 तारीख को आपका यही मिला, उसके बाद 12 तारीख को आपको समय रहेगा, 13 तारीख को समय रहेगा, ठीक है, 1 और 2, यानी कि 2 दिनों के अंदर जो है आपको योगदान करना रहेगा विद्यालय में। प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक संलग्न प्रपत्र को प्रति हस्ताक्षरित कर मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। तो ये आपका जहाँ पर आप योगदान करेंगे ये कार्य वहाँ के जो मतलब कि प्रधानाध्यापक रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, उनका काम है, ठीक है, कार्यालय में समर्पित करेंगे जहां योगदान संबंधी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। आपकी परिवीक्षा अवधि भी विद्यालय में योगदान की अवधि से प्रारंभ होगी। परिवीक्षा अवधि का मतलब वो हो गया यानी कि प्रोबेशन पीरियड जो आपका है वो आपका 2 साल के लिए, मतलब कि 1 साल के लिए रह जाएगा। उसके बाद आपका सारी एक्टिविटी देखी जाएगी, आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, आपका व्यवहार किस प्रकार से है, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 साल का ही रहेगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो 1 साल और आपका बढ़ जाएगा, यानी कि 2 साल के लिए हो जाएगा। तो आपको पूरे सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ेगी जब भी आप यहाँ पे विद्यालय में आप योगदान करेंगे, क्योंकि परिवीक्षा जब अवधि यहाँ पे स्टार्ट आपकी हो जाएगी उसी दिन से। और एक चीज़ और समझिए कि आपका जो वेतन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ यही है आपके वेतन को लेकर के, वेतन जिस दिन आप योगदान करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 10 तारीख को आपने विद्यालय में योगदान कर लिया तो 10 तारीख से ही आपका वेतन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी परिवीक्षा अवधि भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हैं, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं दिया भी गया है कि यहाँ पे आपकी परिवीक्षा अवधि भी विद्यालय में योगदान की अवधि से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखेंगे कि अनुलग्नक यथोक्ति विश्वासभाजन यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो ये आपको लेटर यहाँ पे जारी किया जाएगा और इसी को जो है यहाँ पे फिलअप करके आपको जो है कहीं ना कहीं, और वैसे भी आपको एक यहाँ पे लेटर जारी किया गया था कि अररिया से, और इसमें जो है विद्यालय शिक्षक की जो पदस्थापन की जानी है उसको लेकर के, यानी कि किस स्कूल में कितने जो है किस विषय के टीचर हैं और किस विषय के नहीं हैं, इसका प्रतिवेदन यहाँ पे देने की बात कही गई थी। और 24 घंटों के अंदर जो है प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को लेकर के यहाँ पे आदेश जारी किया गया था। अब इसकी सूचना अलग अलग ज़िलों से जो है अलग अलग देखने को मिलने वाली है कि किस ज़िले में कितने जो है शिक्षकों की कमी है, किस विषय में कमी है, उसको लेकर के। तो ये आपको जो है TRE 3.0 को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी कि पदस्थापन किया जाना है और किस विद्यालय में किस विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और किस विषय में शिक्षक की पदस्थापना की जानी है। तो दोनों यहाँ पे जानकारी उपलब्ध करानी है कि कितने शिक्षक यहाँ पे पदस्थापित हैं पहले से और यहाँ पे कितने शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है। तो ये सभी जानकारी आपको, तो इसकी जानकारी जो है बहुत ही जल्द नोटिस के माध्यम से आपको मिलने वाली है।
बाकी देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद ही आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के बात की गई है, और ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या कुछ होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी आपको हम एक वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।